पूरा नहीं बोलना है तो वही- मत बोलना। या चाहे वो वेंडर्स हो, क्लाइंट हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, ये ब्रांड क्यों करना है, वो ब्रांड क्यों करना है। तो आप जैसे हमारे वेंडर्स हो ही, Right, आप right. थोड़ी हमको मना करने वाले हो। नहीं, ये चीज देखी हुई है कई बार कस्टमर कहते हैं बहुत मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ये मैं नहीं मानता। 5 लाख सेटअप वाली कार है, 2 लाख वाली है, 10 लाख वाली है, होगा मेरा कस्टमर के लिए वो बजट, तो इतना पैसा डाल रहे हो वेस्ट ही है। आपको खुद को ही करना पड़ेगा वो। प्रोडक्ट स्टॉक करते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कार सूत्र पावर्ड बाय CCPL। तो आज हम आ चुके हैं हमारे एमा के विनर के पास, और वो भी इंडिया विनर यश कार एंड होम ऑडियो सागर भाई। वेलकम सागर भाई टू अवर चैनल। Thank थैंक यू you, वेरी thank मच you. टू गिविंग अवर टाइम। थैंक यू। तो आज हम आ गए यश कार एंड होम ऑडियो पे सागर भाई को मिलने रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, जिसमें हम बहुत सी चीजें कार एसेसरीज रिलेटेड और कार ऑडियो बिजनेस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इसको एंड तक देखेंगे, और इसके अंदर हम बहुत से अदर पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एमा कार ऑडियो कंपटीशन, कार ऑडियो में कैसे इन्होंने इतना बिजनेस को एनहांस किया। तो बहुत से पॉइंट्स रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप लोग इतना हमें सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए। अभी हम सागर भाई से पूछना चाहेंगे। सागर भाई, जैसे आप हमारे साथ कितने सालों से जुड़े हुए, अंदाजा 20 साल तो कम से कम हो गया अपने 20 साथ साल में से बिजनेस कर रहे हैं उसको। कार सूत्र के साथ अपना बिजनेस चल रहा है। ओके, 20 साल तो कम से कम हो गया। कम से कम। ओके, तो आप हमें या तो व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे, जैसे हम आपसे इतने 20 साल प्लस जुड़े हुए हैं, तो कार सूत्र जो पावर्ड बाय चेतन कार्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस ये 20 साल समथिंग हुआ, उसमें कैसा रहा है? एक्सपीरियंस, एज पर माय एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। एज अ बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा है। ईशान जी है, उसके पापा है, मेरे तो मतलब घर जैसा रिलेशन, एक बॉन्डिंग ही नेक्स्ट लेवल हो गया है। सो वो तो देखना ही नहीं है। ओके, एंड आप हमारी जैसे टीम से भी सबसे काम करते हो, तो ओवरऑल टीम से भी सेटिस्फाइड हो? A1 टीम है, A1। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ और मतलब नहीं, जेन्युइनली अपना नहीं, ये मैं जेन्युइनली ही ये बता रहा नॉर्मल। हूँ। जो भी मतलब जो टीम है, बैकएंड टीम है, या Okay. जो भी XYZ पर्सन जो CCPL कार सूत्र से जुड़े हुए हैं, A ग्रेड है। ओके, थैंक यू। तो हम यही डिस्कशन करेंगे आज वीडियो में। कोई भी, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, व्यूअर्स को भी जेन्युइन ही फीडबैक देना। नहीं, अपने को कोई अच्छा दिखाने के लिए हाँ, नहीं, समझ गया। जेन्युइन, क्योंकि मेरे को यही पसंद है रियलिटी में। खाली वो दिखाने के लिए अपने बहुत अच्छा बोल दे, वो नहीं। जितना अच्छा है उतना ही बोलो, ठीक है? बुरा नहीं बोलना है तो मत बोलना, वही मजा पर आता है। जो जेन्युइन है वो रहेगा, Actually तो वही मजा मजा आता है। आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो सागर भाई, जैसे कि मेरे पास कुछ सवाल है, उसमें से पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आप इस बिजनेस में कब शुरुआत की आपने, ये कार एक्सेसरीज बिजनेस, और कैसे ये बिजनेस में आप एंटर हुए, कुछ बताना चाहोगे? बेसिकली मैं ये बिजनेस में आया 2005 से, ओके और मेरा ये पैशन था, इसीलिए मैं ये बिजनेस में आया। ओके फादर का बिजनेस कोई और है, ओके मतलब वो अलग ही है, लेकिन वो मैं बिजनेस में नहीं गया मैं। ओके। सो मुझे ऑटोमोबाइल पहले से पसंद था, और मेनली ऑडियो पसंद था। सो मैं ये इंडस्ट्री, ये फील्ड में आया। ओके, और ये आपने एज अ मतलब शुरुआत जीरो से ही की कि मतलब हाँ, फ्रेशर के हिसाब से? ये बिजनेस में मैं ही पहले से मैं ही हूँ। मेरे ओके साथ मतलब है, मेरा कजिन ब्रदर है, ओके वो मेरे साथ में ही है, लेकिन ओके फैमिली बिजनेस नहीं है। ओके। तो आपने ही शुरुआत ये की मैंने है ही बिजनेस की? हाँ, ये मैंने ही 2005 में स्टार्ट किया था बिजनेस, ओके फाइन। और यहीं पे किया था मैंने। ओके, और ये भी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डीलर्स पूछते हैं कि अभी आपके हिसाब से कौन सी कार एक्सेसरीज में प्रोडक्ट्स है जो मोस्ट डिमांडिंग है? अभी जैसे आप कार एक्सेसरीज, कार ऑडियो, होम ऑडियो और डिटेलिंग सब बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बिजनेस अभी अच्छा है कार एक्सेसरीज में फिलहाल? कार एक्सेसरीज में मेरे हिसाब से तो सब कुछ, मतलब देखो, डिमांडिंग प्रोडक्ट ही है। किसी को शौक है, किसी का मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, सो वो अपग्रेड कर रहा है। ओके किसी को इंटीरियर लुक अच्छा चाहिए, किसी को एक्सटीरियर लुक अच्छा चाहिए, किसी को ऑडियो अच्छा चाहिए, किसी को अलॉयज चाहिए, किसी को Right. थ्रिल चाहिए, ओके किसी को परफॉर्मेंस चाहिए। बहुत सारे वेरिएंट्स है, राइट हर लोगों की अलग अलग चॉइस है। Choice सो कार एक्सेसरीज बिजनेस तो मैं तो बोलूँ एंडलेस है। ओके जितना आप करना, ग्रो करना चाहते हो, उतना कर कर सकते सकते हो। बस एक प्रॉपरली कोई एक फील्ड सिलेक्ट कर लो
कि आपको किस फील्ड में सबसे पैशनेट करना है, पैशन मतलब पैशनेट होना है, ओके तो वही हिसाब से आप आपके क्लाइंट को पिच करो। ओके। तो सागर भाई, एक चीज और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा आपको पूछ के, कि आप जैसे कार एक्सेसरीज में तो जुड़े हुए हो, पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट ये कार ऑडियो और होम ऑडियो में आने का मेन इंस्पिरेशन क्या रहा, उसके बारे में कुछ आप जर्नी बताना चाहोगे? जर्नी तो बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। हाँ। कार एक्सेसरीज और ऑटोमोबाइल्स इन शॉर्ट मेरा पैशन था डे वन से। सो ये बिजनेस ही मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मुझे ऑडियो में मतलब ऑडियो में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, बट कार ऑडियो भी बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे ऑप्शंस, और Okay. उसमें भी मैंने ट्रेनिंग्स और ये वो कस्टमर फीडबैक काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला हर कोई Okay. साइड से, या चाहे वो वेंडर्स हो, क्लाइंट हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, या Okay. फैमिली भी हो, राइट। सबका मुझे इक्विवेलेंट सपोर्ट मिला। सो मुझे मैं ऑडियो को ज़्यादा पुश करने लगा, और धीरे धीरे साथ में मैंने ऑडियो ही जैसे मेरा पैशन बन गया। मुझे शौक तो है ही है, और साथ में मैंने ये भी क्लब कर दिया, होम ऑडियो भी मैंने क्लब कर दिया। Okay. सो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कार एक्सेसरीज वो सब है वो तो कर ही रहा हूँ, कार ऑडियो भी कर रहा हूँ, और साथ में होम ऑडियो भी। होम ऑडियो भी साथ में कर रहा हूँ। Okay, तो मतलब सब क्लब करके मैं ओके मतलब मजे ले रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो। ओके। तो फर्स्ट आपने कार ऑडियो शुरू किया, फिर होम ऑडियो शुरू किया, यस राइट? मतलब पहले आप कार ऑडियो, मतलब इन शॉर्ट में मानूं तो आपका ऑटोमोबाइल के साथ पैशन था, पर साथ में एक ऑडियो भी ऐड हो गया उसमें। मतलब ऑडियो ऑडियो है, ओके इवन कार हो या होम हो, ओके। थियरी तो एक ही होता है। राइट राइट। म्यूजिक मेन है। म्यूजिक मेन Music, है, okay, बस fine. अच्छा म्यूजिक सुनना है, ओके कार हो या होम हो। ओके। तो आपकी ये जर्नी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सागर भाई, जैसे कि Thank you. आपका पैशन था ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स, और उसमें म्यूजिक आपका एक, आप उसको बहुत पसंद करते थे, तो आपने हाँ। दोनों को कंबाइन किया, साथ में कार ऑडियो को भी कंबाइन किया, और पूरा एक उसको पैशन बना के एक बिजनेस में पूरा उसको कन्वर्ट किया, और आप जी। उसको आज एंजॉय कर रहे हो, आपने खुद बोला, क्योंकि एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब पैशन तो था ही, हम्म। जगह भी था, Right. और मतलब उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। नहीं सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको ये सब को कन्वर्ट करके एंजॉय करना भी बहुत वही तो इम्पोर्टेंट है, मैंने- क्योंकि मैं जब तक आपको जानता हूँ बहुत टाइम से, तो आप, मैं देखता हूँ कि आप म्यूजिक में पूरे मतलब चले जाते हो, मतलब जेन्युइनली वो आपका एक पैशन है, वो दिखता है कि आपको मतलब म्यूजिक से लव होता है ना। वो मेरा भी एक लव अभी आ गया है पिछले 4-5 साल से, आपको मालूम है 2-3 साल से। वो लव कैसा होता है मेरे को मालूम है, कि उसमें से मजा आता है, तो वो आप एंजॉय कर रहे अच्छा हैं। म्यूजिक सुनोगे ना आप, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो ही जाओगे, बाय डिफॉल्ट हो जाओगे उस। राइट। ये जो अभी आपने पॉइंट बोला, हाँ। ये जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा म्यूजिक, क्योंकि ये पॉइंट आपने अभी ऐसे ही अपने डिस्कशन में निकल गया, क्योंकि जब तक हम म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी, सब म्यूजिक अच्छा है, कोई भी म्यूजिक खराब नहीं है। अच्छा ही है। कोई भी आप नॉर्मल स्पीकर पे सुनो, होम में सुनो, एयरपोर्ट्स में सुनो, नॉर्मल ईयरफोन में सुनो, सब अच्छा है। पर जब तक हम बहुत अच्छा नहीं सुनते, ये मैंने भी खुद नोटिस किया पिछले 2 साल में, कि तब तक हमको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि भाई ये क्या लेवल का म्यूजिक है, इसमें कौन से सेटअप आते हैं, जैसे मैंने भी धीरे धीरे समझना शुरू किया, और उसमें आपने भी मेरे को जेन्युइनली बहुत हेल्प किया है। तो पहले तो मैं सागर भाई को थैंक यू भी कहना चाहूंगा, नहीं जेन्युइनली, क्योंकि मेरे को म्यूजिक का आई थिंक बहुत नॉलेज नहीं था, तो उसमें धीरे धीरे सीख के मैंने किया। वही मतलब जैसे मैंने बताया आपको, अच्छा म्यूजिक आपको सुनना पड़े, या तो फिर अगर आप सुन लोगे तो दूसरा और कोई मतलब चीज दिमाग में बैठेगा ही नहीं है। जैसे जेन्युइनली आपने अपनी जो जेटा हमारी बनाई है, मैं सुन रहा हूँ 2 साल से म्यूजिक, मैं उसका बोला हुआ है रिव्यू बनाने वाला हूँ, पर अभी तक बाकी है, वो बना दूंगा। तो उसमें तो साथ में ही बना देते हैं अभी। नहीं वो लंबा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ओके। तो उसमें जैसे आपने मेरे आगे पीछे दोनों स्पीकर्स डाले हुए, फ्रंट में 3 वे, पीछे कोएक्शियल है, राइट? पर वो पूरा जो हेलिक्स का अपन ने सेटअप किया था, पर उसमें आपने दोनों टाइप का मेरे को करके दिया है सेटअप, की चारों स्पीकर्स भी सुन सकते हैं, और हाँ प्रीसेट की खाली फ्रंट। अभी जिस दिन से मैंने धीरे धीरे फ्रंट सुनना शुरू किया है, और सेंटर स्टेजिंग का, अभी मैंने 4 स्पीकर, मेरे को याद नहीं है, मैंने हार्डली 2-4 घंटा भी चालू किया होगा। तो वो जब तक वो म्यूजिक सुनने का मजा पता चलने लगा, तब से मैंने कभी भी, और फिर दूसरी कार्स में भी बैठता हूँ तो 4 स्पीकर्स एक साथ बजते,
सबका लेवल नहीं, अलग अलग है म्यूजिक नहीं सुनने मजा का, और तुम नहीं मजा आ रहा है तो जेन्युइनली अच्छा म्यूजिक सुनने के बाद मैं बहुत कंपैरिजन करता हूँ हर एक कार में बैठ के। ओनली रीजन बिहाइंड दैट, आपने एक अच्छा म्यूजिक आपकी गाड़ी में सुन लिया है, हाँ इसीलिए अभी आपको कोई दूसरा तीसरा कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके। तो सागर भाई जैसे हमने बात की म्यूजिक अच्छा सुनने में क्या मजा है, तो अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट स्टॉक करते हो, वो क्राइटेरिया क्या अपने माइंड में सेट करते हो? जो भी कार ऑडियो के प्रोडक्ट्स आप चूज करते हो आपके शोरूम के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आप अच्छा म्यूजिक सुनाना है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या माइंड में रखते हो? सी, मेरा ये मानना है, हम्म ये इंडस्ट्री में जो भी ऑडियो ब्रांड्स है हम्म सब परफेक्ट ही है, ओके बट बराबर। सबका अलग अलग एक सिग्नेचर होता है। जैसे हाँ। होते हैं ना कि जैसे आप ईशान जी हो तो आप में कोई खासियत है, सही है, मेरे में आपका मेरा, कुछ अलग हाँ। कोई एबिलिटी है, राइट मेरे बच्चों में कुछ अलग है, अलग है। आपके बच्चों में कुछ अलग है। Right. हर एक मतलब ये ऑडियो में भी सेम ऐसा ही है, राइट हर एक ब्रांड की अलग अलग एक सिग्नेचर क्वालिटी होती है, राइट एक अलग सिग्नेचर है। सो बेसिकली अगर जैसे मेरी अगर बात करूं, मेरे यहाँ पे कोई क्लाइंट आ रहा है फॉर ऑडियो, मतलब कार ऑडियो अपग्रेडेशन, ओके मैं अभी होम की बात नहीं कर हाँ रहा। राइट राइट सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला मेरा आंसर मतलब उसका जो सवाल होगा मेरा कस्टमर के लिए, वो बजट। राइट बजट के बाद उसका टेस्ट, राइट उसका मतलब वो क्या सुनना चाहता है, Right. क्लासिकल कैसा? है या मतलब इलेक्ट्रिक है या क्या ईडीएम, मतलब क्या उसका टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्लस कार कौन सी है, ओके कार का अंदर का अकोस्टिक्स कैसा है, राइट बहुत कुछ डिपेंड्स Right, करता है एक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। आप बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर रहे हो, सो कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट है जो मेन थिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, राइट उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट अकोस्टिक्स, फैब्रिकेशन करना है नहीं करना है, कस्टमर मतलब अप्रूवल कर रहा है नहीं कर रहा है, पीछे स्पेस जो भी है यूटिलाइज करने देगा या नहीं देगा, क्या Right. है, मतलब बहुत किस्म के सवाल और मतलब पूछने पड़ते हैं। और उसके Okay. बाद ये पूरा बेसिकली ये पूरा कस्टमाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का ये ब्रांड का स्पीकर डाल दो, यही ब्रांड का एम्पलीफायर डाल दो, या यही ब्रांड का वूफर डाल दो तो एक पैकेज हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। ओके ये मैं नहीं मानता, आपको कस्टमाइजेशन ही करना पड़े उसके टेस्ट के हिसाब से। ओके राइट, तो समझ गया, मतलब कस्टमर के टेस्ट और उसके ऊपर पूरा उसका क्वेश्चन करके क्या उसको चाहिए वो आप उसको सर्व करते हो, वो राइट है। पर मेरा ये आपसे और क्वेश्चन है कि जैसे जो मैं ब्रांड्स का पूछ रहा हूँ कि आप कैसे ब्रांड्स को चूज करते हो कि मुझे ये देना है, आप क्या माइंड में रख के चलते हो कि मेरे को ये ब्रांड क्यों करना है, वो ब्रांड क्यों करना है, वो मेरा एक और क्वेश्चन है। मैं सिलेक्टेड ब्रांड्स करता हूँ, राइट, जो भी मैं ब्रांड करता हूँ ना, हाँ। सबके सिग्नेचर मुझे पता है कि ये कंपनी, ये जो ब्रांड है इसका ये टोन आ रहा है, ओके, ये ब्रांड का ये टोन है, और जो कस्टमर का टेस्ट है उस हिसाब से, हाँ जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पिच करता हूँ कि Okay. आपका ये टेस्ट है तो आप ये प्रोडक्ट ले जाओ, Okay. ये रेंज में ले जाओ, राइट, और ये इसका प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा, या 2 वे में जाना है, 3 वे में जाना है, या कुछ कस्टम फैब्रिकेशन करके मोल्डिंग या जो भी बनाना है वो सब Right. फिर बजट और सबके वो हिसाब से आता है। Okay. बट मेरी जो सिलेक्टेड ब्रांड है उसके सबके सिग्नेचर मुझे पता है, वही मैं Okay. स्टॉक रखता हूँ। ओके, अगर कोई तुरंत नई ब्रांड आ जाए कि भाई सागर हम्म। भाई ये स्टॉक कर लो, ये कर लो, हम्म। बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बट हम्म। पहले मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ उसका, फिर ही कस्टमर मैं को आप, सुनता हूँ, हाँ, तभी मैं कस्टमर को बता पाऊंगा कि भाई हाँ ये चीज, ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड में ओके, ये खासियत है, तो ये आपके टेस्ट का है या नहीं है वो। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि आप ये सब चूज करके कस्टमर को बताते हो। पर मैं ये भी बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि जो भी ब्रांड आप XYZ जो भी कर रहे हो उसमें कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आज बहुत से ब्रांड्स हैं मार्केट में कार ऑडियो में, तो उसके अंदर 1-2 प्रकार की ब्रांड है। एक मास सेलिंग ब्रांड्स है जिसमें जैसे हम कह सकते हैं सोनी, पायोनियर, JBL, ये 3 ब्रांड है वो मास सेलिंग है, तो ये तो बिकेगा रेगुलर। पर अभी जो मार्केट शिफ्ट हुआ है, मैंने जो देखा है कुछ सालों में, कि ये सब
हाई एंड ब्रांड्स पे, बहुत सी है उसमें 10 15 20 ब्रांड्स रहेंगी जो इंडिया में अच्छी तरह चल रही। बहुत ही तो काफी उस अच्छी ब्रांड्स आ हाँ, रही है अभी। तो उसमें मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोडक्ट का वारंटी, फिर उसमें प्रोडक्ट का सर्विस, देन उसमें कौन कंपनी है, कौन इंपोर्टर है, फिर उसका सपोर्ट, अदर, ये सब चीजें भी मैटर करती है ब्रांड चूज होने में। मेरा ये क्वेश्चन है। मास प्रोडक्शन वाली जो ब्रांड्स है ना, मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा। बेसिकली मेरा क्या है कि मैं कस्टम ऑडियो करता हूँ। राइट। कस्टमर को क्या नीड है उसके हिसाब से ही मैं पूरा डिजाइन करता हूँ ऑडियो। ओके। और रही बात जो मेरी ब्रांड्स है, उसमें ऐसा है कि देखो, कोई भी चीज, कोई भी ब्रांड ले लो, उसको अगर परफेक्टली एंगलिंग, माउंटिंग, ट्यूनिंग, इंस्टॉलेशन, केबलिंग, ये सब चीजों का एक बार प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखोगे ना, तो वो प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। बाय चांस वंस इन अ ईयर कोई एकाध प्रोडक्ट में कोई हो गया, आ गया, राइट, तो आप जैसे हमारे वेंडर्स हो ही, आप थोड़ी हमको मना करने वाले हो। नहीं वो तो है, फाइन। ऐसा सी मेरा ये मानना है, अगर कोई भी चीज को प्रॉपर्ली ट्यून किया है ना, तो वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। वो तो वो इलेक्ट्रॉनिक या कंपोनेंट्स, कोई भी गियर, वो प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। ओके, फाइन। सो थैंक यू। ये एक्चुअली हमने बहुत टाइम, याद है तो पहले सोचा था ये वीडियो बनाने का, जैसे लास्ट एमा में हम विन होके आए थे गुजरात साउंड सिंडिकेट, तभी हमने सोचा था ये वीडियो बनाएंगे, पर कुछ ना कुछ रीजन से रह रहा था कंपटीशन के बाद। हाँ, फिर रह गया। तो आज हमने सोचा नहीं, इसको शूट कर ही देते हैं, भले हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसा बने वैसा बने, पर करना है, क्योंकि नहीं तो फिर रह ही जाता। तो ये पहली बात तो हम ये भी बताएंगे कि ये बहुत पहले हम शूट करने वाले थे, पर अभी इसको शूट कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, वो पुरानी भी कुछ आएंगी और नई भी आएंगी। तो सागर भाई, दूसरा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि एमा की अब तक इंडिया में 2 कंपटीशन हो चुकी है। फर्स्ट कुछ फरवरी 2024 में हुई थी और सेकंड अक्टूबर 2024 में गोवा में, राइट? तो आप दोनों में कंपटीशन में आपने पार्ट लिया था। अभी थर्ड भी आ रही है सितंबर 2025, वो जो बैंगलोर हो रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, राइट? हाँ, तो उसमें भी आप ऑब्वियसली पार्ट लेने ही वाले होंगे। ऑडियो एंथु हूँ तो फिर उतना तो करना ही पड़ेगा मुझे, राइट। तो मुझे ये जानना है कि आपने ये एमा के बारे में, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, उसका कैसे जाने का सोचा, और क्या आपके माइंड में था कि मैं जाऊं और उधर इसमें पार्टिसिपेट करूं? तो क्या आपके माइंड में था उस टाइम पे, और कहाँ से आपको ये पता लगा कि हाँ, ये कुछ एमा कुछ हो रहा है, जाना चाहिए? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। एमा एक्चुअली यूरोपियन मोबाइल मीडिया एसोसिएशन, सो ये बेसिकली यूरोप कंट्री में तो हो ही रहा था, राइट? हमने सुना था ऐसे 2-3 एसोसिएशन है जो कार कंपटीशन करते हैं, राइट, बट इंडिया में कोई नहीं था। ओके, मतलब यूरोप में, मतलब ये थाईलैंड में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वहाँ सब हो रहा था, बट यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था। हमको भी दिलचस्पी थी, मुझे भी दिलचस्पी थी, मेरी टीम को भी थी कि भाई ऐसा कुछ कंपटीशन है, अपने इतने मतलब अग्रेसिवली इसके ये बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मैं भी एंथो हूँ, तो अपने क्यों ना इसमें पार्ट ले। तो सब जब फर्स्ट टाइम जब एमा आया था, जब ये चेन्नई में था फर्स्ट टाइम, तो ऐसा सोचा कि उसके रूल्स रेगुलेशन तो पता ही नहीं थे, क्या है क्या नहीं है। एक छोटी सी पहले एक ट्रेनिंग ली थी, बट वो ट्रेनिंग में भी क्या है कि अपने लिए तो हम फ्रेशर ही थे, एज अ बिगिनर, तो हाँ हाय हेलो हेलो करते करते ओके कर दिया। बट जब पार्टिसिपेट किया तब पता चला एग्जैक्टली कि भाई हाँ, ये रूल रेगुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, कि ऐसे उसको जज करते हैं। इंस्टॉलेशन, द वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऐसा होना चाहिए, ट्यूनिंग ऐसा होना चाहिए, राइट? मतलब सी एमा के बाद मेरे, मतलब मुझे खुद, मैं खुद को बोलूं तो मेरे में भी काफी सारे मतलब चेंजेस आए हैं। मैंने खुद को भी काफी मतलब इम्प्रूव किया है, राइट? उसके बाद मैंने ट्रेनिंग और काफी सारी मतलब 2-3 ट्रेनिंग्स भी लिए हैं, मतलब काफी और अग्रेसिवनेस मेरे में आ गया। क्यों? मैंने पहले ही बोला, अच्छा म्यूजिक, सो वही बेसिकली अच्छा म्यूजिक मैं सुनने लग गया, तो मेरे में और मतलब वो डीप में जाने का, मुझे और चाहिए, सो मैं और डीप में चला गया मैं। और फर्स्ट में भी जो चेन्नई में था, वहां पर भी अपना 3rd रैंक आया था, राइट? कोई एक कैटेगरी था, राइट?
सो लास्ट ईयर अपना जैसे गोवा में था तो गोवा में भी अपना एक कैटेगरी में फर्स्ट आया था, एक कैटेगरी में थर्ड आया था। राइट। और इस बार भी ट्राई करेंगे। नहीं इस बार भी मैं 3-4 गाड़ियां मैं प्लान कर रहा हूँ। राइट। इस बार भी अपना बैंगलोर में है तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ जाने की। 100% ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू। और सभी जो व्यूअर्स है और सभी गुजरात की टीम है, गुजरात साउंड सिंडिकेट, ऑल गुजरात डीलर्स एसोसिएशन, जेन्युइनली आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे इस कंपटीशन के लिए कि आप अच्छी तरह पार्टिसिपेट करो। देखो जीतना नहीं जीतना वो मैटर नहीं करता है, अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना है। हाँ। और जेन्युइनली अब हमने याद है तो जैसे आप व्यूअर्स को सब बता दे कि हम जब चेन्नई गए थे 4 कार्स लेके गए थे सब इकट्ठा होके, उसमें से 2 कार्स विन हुई थी। राइट। एंड देन अक्टूबर में जो गोवा में हुआ उसमें हम 19 कार्स लेके गए थे गुजरात से। सब अलग अलग डीलर्स भी थे, आपकी भी शायद 3 या 4 कार थी। मैं 4 गाड़ी ली, 4 थी। तो ओवरऑल उसमें से भी 2 कार विन हुई थी, 2 कार विन हुई थी, एंट्री में हुई थी आई थिंक, और एक तो मास्टर अनलिमिटेड जो कि एक्सपर्ट अनलिमिटेड जो कि लास्ट मतलब टॉप कैटेगरी था उसमें विन हुए थे। और मतलब पूरा एक्सपीरियंस शायद वो मैं भूल नहीं सकता लाइफ में, जेन्युइनली। मतलब वो फीलिंग जिस उधर 30-40 लोग थे गुजरात से, उनको मालूम है मतलब वर्ल्ड कप जैसे वो कोई टीम जीतती है और वो लास्ट बॉल पे पता है 1 विकेट बाकी है और 6 रन भी मारना है और वो 6 लग जाए और वो सब पागल हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत बहुत की थी पर हमने यहाँ तक नहीं सोचा था कि टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे सबके लिए बहुत सुपर एक मेहनत थी। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही अच्छा था। बट मेरा तो व्यूअर को खाली इतना ही कहना है, नंबर देखो, नंबर ही है। राइट। आए ना आए बट एटलीस्ट वहां पे एमा में कंपटीशन प्रेजेंट करना प्लस अपनी गलती क्या है वो सीखना, उससे वो वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से आप मतलब देख पाओगे। राइट। जो जजेस है वो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, हर कोई मतलब आपको तो पता ही है। राइट। सो वो एक चीज एक छोटी से छोटी बारीकी से देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी चीज बहुत ही अपनी एक्सट्रीम अच्छी है, सब चीज वो अपने मतलब बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में भी आपको करना है तो मैं तो बोलूँ पार्ट लेना ही चाहिए ये पर्टिकुलर एमा के। तो आप ये में से और ये बहुत ही एक अच्छा एसोसिएशन अपना इंडिया में अभी धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो गया है। फाइन। तो उससे मतलब ओवरऑल कार ऑडियो के बिजनेस को भी अच्छा ग्रोथ मिला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। कोई मेरे पास फिगर्स नहीं है पर इसको देख के डीलर्स भी थोड़े एजुकेट हो रहे हैं और वो डीलर्स कस्टमर को भी एजुकेट कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हो, इससे ओवरऑल कार ऑडियो पे बिजनेस पे भी अच्छा आपको ग्रोथ मिला है और ओवरऑल भी मिला होगा लोगों को? आपका क्या मानना है? देखो मैं पहले एक शॉर्ट एंड स्वीट अपने जैसे पहले आज से कोविड बिफोर कोविड जैसे हम समझो 20 में कोविड आया था, जैसे 15-16 की बात करें या मतलब समझो 5-7 साल पहले की बात करें तो आपको भी पता होगा बेस ट्यूब्स और वो बहुत चल रहा था। राइट। कोई स्टेजिंग नहीं था। राइट। मतलब जो भी अपने सुन रहे थे वो खाली इतने ही एरिया में सुन रहे थे, क्या लेफ्ट क्या राइट किसी को कुछ आइडिया नहीं था। बट जैसे जैसे लोगों ने एक अच्छा म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया तो उनको पता, तो आपको भी पता ही है कि रिजल्ट मार्केट में अभी क्या बिक रहा है और क्या वैसे लोग बेच रहे हैं, जो भी डीलर्स और मतलब कितना अच्छा। अभी आपने भी देखा होगा वायरिंग भी, इंस्टॉलेशन भी कितना प्रॉपर कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन भी बहुत मैटर करता है। डैम्पिंग्स प्रॉपर लगा रहे हैं। राइट। कस्टमर को एजुकेट प्रॉपरली कर रहे हैं। सो मतलब ये बहुत ही चीज अच्छी हो रही है ये एमा के आने के बाद से। क्योंकि वो लोगों भी वहाँ पे क्या है कि खाली एज अ विजिटर गए, वहाँ पे देखा कि भाई लोगों का लेवल क्या है सुनने का, बाहर आफ्टर मतलब आउट ऑफ इंडिया क्या लोग कर रहे हैं, कैसा इंस्टॉलेशन है। जैसे इंडिया में भी अपने अभी ऐसा करने लग गए हैं। सो मैं बोला ना कि पहले एक अच्छा म्यूजिक सुना तो ऑटोमेटिकली उसको रास्ता मिल ही जाता है कि क्या करना है। जैसे एमा में जाएंगे कंपटीशन में पार्ट ले ना ले, खाली वैसे ही खाली वहां पे देखने भी आए एक बार एज अ विजिटर, तो इंस्टॉलेशन भी देखे वो मतलब ये देखो छोटी छोटी चीज ये बहुत ही मैटर करती है। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई ये तो
एंड ही नहीं है ये हाँ बिजनेस का। एंड तो नहीं है, राइट। ऑडियो का कोई एंड नहीं, अगर प्रॉपर वे आपको अगर अच्छा मतलब पता है, नॉलेज है, तो आपके पास तो मतलब वो बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा, गारंटी है। ओके, सो मतलब मेरे हिसाब से सागर भाई का जो पॉइंट मैंने सुना उसके ऊपर से मैं सभी व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, डीलर्स को या सबको, कि अगर आपको अच्छी तरह इसमें डीप में जाना है तो एटलीस्ट एक बार एमा भी विजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ऑल इंडिया से सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से पूरा कार अपने हिसाब से बना के लोग ट्रैवल करके आते हैं इतने दूर तक, और ऑलमोस्ट 200 कार्स होती है। लास्ट टाइम भी आई थिंक 191 कार्स थी, तो लास्ट टाइम तो कंपटीशन बहुत ही टफ रहा था। 190 तो cars। हाँ, तो मेरे हिसाब से सभी डीलर्स को आना ही चाहिए, देखना भी चाहिए, भले एटलीस्ट देख के भी 50% तो पता लगेगा कि आज कार ऑडियो कहाँ पे पहुंच चुका है, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है, तो मतलब पता उससे चलेगा। एटलीस्ट अपने बैलेंस का पता चल सकता है कि कहाँ पहुंचे। तो सागर भाई मुझे एक चीज़ और भी व्यूअर्स को ये आपसे क्वेश्चन करके बताना है। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हाई एंड कार ऑडियो का बिजनेस बढ़ रहा है, पर थोड़ा दिक्कत आपने भी नोटिस किया होगा, और मैं भी मार्केट में कभी जाता हूँ तो नोटिस करता हूँ। जैसे 5 लाख सेटअप वाली कार है, 2 लाख वाली है, 10 लाख वाली है, तो कस्टमर भी आज बहुत ही नॉलेज वाले हो गए, और ऑनलाइन सोशल मीडिया ये सब भी हो गया है। तो लोग 5 लाख का खर्चा कराना चाहते हैं, पर वो खर्चा कराने से पहले बहुत सर्वे करते हैं। वो इशू नहीं है कि राइट सर्वे सर्वे कौन, तो करना ही चाहिए। सर्वे की भाई कौन बंदा अच्छा है, कस्टमर किसका है वो तो। इंस्टॉलेशन, हाँ। हाँ, पर ये चीज देखी हुई है, कई बार कस्टमर कहते हैं बहुत मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो इसमें क्या गलती हो जाती है कस्टमर से, मेरे को ये जानना है। क्योंकि कई बार कस्टमर डिस्काउंट देखने में कुछ और चीज मिस कर जाता है, आपको भी मालूम है। तो वो हमें, हमारे डीलर्स या कस्टमर सबको, एक व्यूअर्स को एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट कितना इंपॉर्टेंट है, या ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, तो उसका क्या मेन पॉइंट है। देखो डिस्काउंट और वो सब एक अच्छे ऑडियो के लिए, एक अच्छे इंस्टॉलेशन के लिए, ये कोई मतलब वो मैटर नहीं आता करता। ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता। हाँ। बेसिकली हम जो हमारे क्लाइंट को जो कस्टमाइज सेटअप करते हैं, वो क्या होता है, एक शॉर्ट एंड स्वीट में हम पूरे इतने सालों का एक्सपीरियंस हम उसको शेयर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस। अगर वो डिस्काउंट के चक्कर में कहीं बाहर चला गया, राइट, प्रोडक्ट उसने ले ली, राइट, या तो खाली प्रोडक्ट लेके आ गया और बोलेगा इंस्टॉलेशन पूरा मतलब कैसे भी कुछ भी कर दिया, कहीं से भी करवा कोई दे, केबलिंग का कोई ठिकाना हाँ। नहीं है, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, Okay. कौन से कंपोनेंट्स, कौन से एम्पलीफायर्स, कौन से सबवूफर्स, मतलब क्या गियर सिलेक्शन है, वो उसको कोई एजुकेट प्रॉपर करेगा ही नहीं। राइट, सी कस्टमर तो क्या है कि भाई चलो उसको तो बाय करना है, तो उसको सस्ता कहाँ से पड़ रहा है, बट मेरा ये मानना है उसको प्रॉपर्ली एजुकेट करो आप। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका काउंसलिंग प्रॉपर होना चाहिए, होना ही चाहिए। जैसे हम भी कोई एक्सपर्ट के पास जाते, कुछ भी हाँ। लेना है, जैसे होम इंटीरियर करवा जैसे रहे, अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, वो बात कर रहा है ज्यादा डिस्काउंट, ये वो, हाँ। क्लियरली हमारा जैसे मेरे पास आज 2 से 3 गाड़ी डेमो कार है, मेरा इंस्टॉलेशन, मेरा ट्रैक सिलेक्शन और जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, वो जो लिस्टिंग, उसको जो प्लेजर मिल रहा है, वो कहीं और मिलेगा ही नहीं उसको। राइट, तो वो ऐसी ये डिमांड करेगा ही नहीं कि मुझे मैक्सिमम मतलब ऑनलाइन ये है वो है। अगर मान लो ऑनलाइन वो कहीं बाय कर रहा है, या कोई डीलर्स ऐसा है कि खाली उसको बाल बेचना ही आता है, तो वहाँ बेच भी लेगा, लेकिन सही तरीके से इंस्टॉल कौन करेगा उसको। ओके, वही एक मैटर है, मेन ट्यूनिंग है, इंस्टॉलेशन है, ट्यूनिंग केबलिंग बहुत है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब एजुकेट कौन करेगा। ओके, हम उसको पूरा हमारा एक्सपीरियंस उसको शेयर करते हैं, इतने सालों से जो भी हमारा निचोड़ है, राइट, वो हमारे क्लाइंट को देते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि आज कस्टमर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डाल रहा है, वो किस लिए डाल रहा है कि लिसनिंग प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मजा आए उसके लिए तो पैसा खर्च रहा है। Exactly. अभी सुनो, उसमें उसने शायद थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लिया, पर वो मैं लिसनिंग वही बोल रहा प्लेजर हूँ, नहीं जैसे- आया, तो इंस्टॉलेशन में मिस्टेक हो गई, ट्यूनिंग में कुछ इश्यू आ गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत हो गया, तो पूरा मेहनत खत्म हो जाता है भले उसका। 4-5 लाख रुपए डाले हैं ऑडियो सिस्टम के पीछे, राइट, वो साउंड ही नहीं मिलेगा, तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। राइट, आज जैसे अपने बात करें तेजस भाई की, माइक्रा आपके जो राइट, कलीग ऑफिस में है, हाँ,
उसकी माइक्रा में ऑडियो सेटअप फुल एमआरपी 1 लाख रुपया है, लेकिन उसमें वो सुनने का कितना मजा आता है। राइट। मतलब जिस लेवल से अपने को, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉपर प्लेसमेंट, इंस्टॉलेशन। हाँ, मतलब हमने 1 लाख वाले कस्टमर को भी वो लेवल तक सेटिस्फेक्शन दिया है। हाँ एग्जैक्टली वही बात है, जैसा उसका बजट। यस। तो मेरा सभी व्यूअर से ये भी कहना रहेगा कि कई बार हम कस्टमर्स या कुछ मिस कर जाते हैं कि डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। कस्टमर को एजुकेट करना ही पड़े। कोई कस्टमर को क्या होता है कि जैसे ये बहुत ही अच्छा मैंने ब्रांड का स्पीकर ले लिया तो अच्छा ही बजेगा, अच्छा एम्पलीफायर ले लिया तो बहुत ही अच्छा ही बजेगा, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ओके फाइन। तो ये पॉइंट भी बहुत मतलब पॉइंट देखना ही पड़े। इंस्टॉलेशन हो गया, ट्यूनिंग हो गया, केबलिंग हो गया, कार का अंदर का जो एनवायरनमेंट है, अकोस्टिक लेवल है, वो सब और मैं तो एजुकेट यही मान रहा हूँ कि अगर आपका काउंसलिंग करने वाला ठीक नहीं है तो इतना पैसा डाल रहे हो वेस्ट ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। सर तो ये भले कहीं से भी करवाए, ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी कराए, पर उसको पता होना चाहिए कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है। मेरा ये मानना है। सीधी सी बात है। ओके, तो सागर भाई अभी ऑलमोस्ट मेरे को भी ऐसा लग रहा है बहुत बातें हो गई, और बहुत और भी क्वेश्चंस रहेंगे पर वो अभी नहीं हो सकते डिस्कस। तो एंड करने में है लास्ट एक मेरा क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई कार एसेसरीज में है बिजनेस में ऑलरेडी, या तो कोई नया एंटर हो रहा है, उसको अगर कार ऑडियो में कुछ आप शॉर्ट मैसेज देके ये एंड करना चाहो तो क्या कहना चाहोगे? कार ऑडियो में अगर उसको अच्छी तरह स्केल करना है तो क्या कहना चाहोगे आपके हिसाब से? शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज में ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो की बात करें, कोई भी ऑडियो हो, ऑडियो कोई हलवा नहीं है, उसको आपको पहले समझना पड़ेगा ऑडियो क्या चीज है। आपकी गाड़ी में, जैसे मेरा यहाँ पे कोई कस्टमर आ रहा है तो मैं 1 to 1 उसको, मेरे पास 2-3 कार्स है, उसमें डेमो देता हूँ। मेरा खुद का डेमो एक रैक भी बनाया हुआ है, वहां पर भी देता हूँ। ऑडियो अच्छा अगर आपको ग्रो करना है, आपको खुद पहले समझना पड़े कौन सी चीज क्या है, कैसे हो रही है, क्या उसका सिग्नेचर है। उसके लिए जो भी डीलर्स है, व्यूअर्स है, उसको मेरा खाली यही कहना है, आपकी एक गाड़ी बनाओ, उसमें रेगुलर आप सुनो कैसा टोन बनता है, या तो फिर कार नहीं है तो आपके घर में या ऑफिस पे 2 स्पीकर रख के स्टीरियो सेटअप खाली नॉर्मल कर लो, तो भी आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, और उसमें आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो फिर। और ये कंपटीशन हो रही है एमा, ये काफ़ी ट्रेनिंग्स हो रही है, तो वहाँ पर भी आप एक बार जाओ, पार्टिसिपेट करो, तो आपको पता चलेगा, अपग्रेड होते रहेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने क्या कर रहे हैं। सो आपको कितना आपको पुश करना है, आपको खुद को ही करना पड़ेगा वो। ओके फाइन। सो थैंक यू वेरी मच। पहले तो सागर भाई आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू, जेन्युइनली इतना टाइम दिया। और पहली बात कि सागर भाई के लिए मैं 1-2 चीज शॉर्ट में बताना चाहूँगा। हमने बहुत सी कुछ ट्रेनिंग्स भी गुजरात में की है, उन्होंने जेन्युइनली ओपन हार्टेड सभी चीज़ें हमें बताई, दिखाई, सिखाई। उसके लिए मैं जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट के थैंक यू सागर भाई, आपने इतना हमें सपोर्ट किया। जेन्युइनली वो पता लग जाता है, जेन्युइन वे में सपोर्ट करते हैं और दिखाने के लिए सपोर्ट करते हैं, उसमें पता लग जाता है। तो पहली बात तो थैंक्स, एंड अगेन हम आपसे कहना चाहेंगे सभी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ये जो एमा अभी सितंबर में, उसके लिए आप पूरी अपनी तैयारी कीजिए और बेस्ट कोशिश कीजिए। जैसे हम फर्स्ट 2 टाइम्स गए थे, बेस्ट कोशिश करने ही गए थे, ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि जीतना ही है। बेस्ट देना है, जो अच्छा होगा वो विन होगा, अपना बेस्ट देना है, फिर जो होगा बेस्ट वो विन होगा। तो आई होप बेस्ट विन्स दिस टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।